हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रेड 1 के 10 तक क्वेश्चन लिए थे और अब हम 11th क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि यदि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर π/2 दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि x y प्लस में y z प्लस में z x को इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ लेके आने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने को सॉल्यूशन में फार्मूला याद है, जो गिवन है वो लिख लिया। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और प्लस में tan इनवर्स z बराबर π/2। तो क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड डिवाइड में क्या दिया होगा, एक माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स और इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए भी π/2। तो ये चीज़ हमारे पास है गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो tan इनवर्स है वो इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई, x प्लस में y प्लस में z माइनस में एक्स वाई जेड डिवाइड में एक माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स और बराबर है tan π/2। जो बराबर में tan π/2 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी भी, tan π/2 अनंत होता है, तो अनंत को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि जो वज्र गुणा है वो करने पर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 0 इधर जाएगा तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 0, और जो नीचे वाली चीज़ है वो इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स बनेगा कि नहीं। अब देखो ये माइनस की सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो वो क्या आएगी, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इक्वल्स टू में 1। तो ये अपने को क्या है अभी प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव लिख देंगे या इति सीधा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ अपने पास है कंप्लीट है। तो 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, 12th क्वेश्चन इससे भी ईजी है कि यदि आपके पास 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 1/2 कोस इनवर्स और 1 माइनस में y का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 1/3 tan इनवर्स और 3z माइनस में z की क्यूब डिवाइड में 1 माइनस में 3z का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 5 पाई है। तो अपने को क्या करना है अभी, सिद्ध करना है कि x प्लस में y प्लस में z बराबर क्या जाए एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसमें गिवन है, जो यदि वाला होता है वो गिवन होता है। तो 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस में y का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 1/3 tan इनवर्स और 3z माइनस में z का क्यूब और डिवाइड में 1 माइनस में 3z का स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 पाई। तो अब हमें एक टिप्स याद है कि जो सेकंड टिप्स में हमने x बराबर tan थीटा या फिर लगा के लिखा था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको कि जब x और y z तीनों चीज़ दी हुई है तो वहाँ क्या पुट करेंगे हम, x को tan अल्फ़ा, y को tan बीटा और tan गामा किसको, z को। तो पुट करेंगे भी, जो x है वो tan अल्फ़ा, y को tan बीटा और z को tan गामा। तो यहाँ चीज़ें वो काम आ रही है भी। तो जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 9 ऐसे लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा और प्लस में 1/3 tan इनवर्स 3 tan गामा और माइनस में tan की पावर क्यूब गामा और डिवाइड में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर गामा और इक्वल्स टू में क्या आएगा 5 पाई।
तो ये चीज़ अपने पास गिवन है और आ गई वैसे। और अब क्या करेंगे कि 1/2 जो साइन इनवर्स है और 2 tan अल्फ़ा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला होता है sin 2 अल्फ़ा, प्लस में 1/2 कोस इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होता है भी कोस है 2 बीटा, और प्लस में 1/3 tan इनवर्स है, इसका फार्मूला क्या होता है भी tan है 3l गामा, और बराबर क्या है 5 पाई। तो अब यहाँ पे अपने को सोल्व करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो 1/2 और साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या होता है थीटा बचता भी, तो 2 अल्फ़ा प्लस में 1/2 कोस इनवर्स के अंदर कोस है तो ये क्या बन जाएगा थीटा बचेगा ना, एक बार बाद में लिख लेंगे इसको, और प्लस में 1/3 और tan से कटेगा तो 3 गामा बचेगा, और डिवाइड बराबर क्या है अभी 5 पाई। अब ये इससे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा अल्फ़ा, और ये यहाँ पे 2 बिट्टा बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होने के बाद बिट्टा ही बचेगा, प्लस में 3 से 3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा अभी गामा, बराबर क्या है 5 पाई। अब जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ है tan अल्फ़ा बराबर x है, तो tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x बनेगा इसका। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, और प्लस में tan इनवर्स से y प्लस में tan इनवर्स से z बराबर क्या है 5 पाई। अब वही चीज़ वापस बन गई जो हमारे पास है पहले वाले क्वेश्चन में गिवन थी भी, जो 11th क्वेश्चन था उसमें जो गिवन चीज़ थी वो अब यहाँ पे प्राप्त होगी। तो tan इनवर्स क्या आएगा x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z डिवाइड में क्या आएगा अभी 1 माइनस में x y माइनस में y z माइनस में z x, और बराबर क्या है 5 पाई। अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो tan है वो इधर आएगा तो x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z, और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस में x y माइनस में y z माइनस में z है, x बराबर tan है 5 है पाई, और जो tan 5 पाई होता है वो क्या होता है भी 0। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z डिवाइड में 1 माइनस में x y और माइनस में y z माइनस में z x बराबर क्या है 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे नीचे वाली चीज़ को, तो x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z बराबर है 0। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस में y प्लस में z बराबर क्या बनेगा x y z, और वो इस प्रकार से हम इतिसितम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे, और सिंपल वे में ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा कि हमारे पास 13 में क्या दिया हुआ है, यदि सेक इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स और 1 प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में y का स्क्वायर, 1 प्लस नहीं है यहाँ पे, सीधा रूट के अंदर ही है, और डिवाइड में क्या है अभी y, और प्लस क्या दिया हुआ है कोट इनवर्स 1/z और इक्वल्स टू में 3 पाई। ये चीज़ अपने पास है गिवन है अभी, और यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो सेम प्रोसेस सेम चीज़, और सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस z बराबर है x y z। तो ये चीज़ हमारे पास है क्वेश्चन है, ये हमारे पास है क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ अलग था 1/2 साइन इनवर्स उस तरीके से था, लेकिन इसमें सेक इनवर्स को सेक इनवर्स कोट इनवर्स दिया हुआ है, सेम चीज़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो सॉल्यूशन में हम करेंगे तो वही प्रोसेस लेंगे, जो गिवन है वो लिख लिया, सेक इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में x का स्क्वायर और प्लस में कोसेक इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस में y का स्क्वायर डिवाइड में y और प्लस में कोट इनवर्स 1/z इक्वल्स टू में 3 पाई। अब यहाँ देखना x y z है, तो दूसरी टिप्स क्या कहती है कि जो पुट करना है वो क्या करना है, x बराबर tan अल्फ़ा, y बराबर tan बीटा और z बराबर है tan गामा। तो इन चीज़ों को यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सेक इनवर्स 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोसेक इनवर्स के अंदर 1 प्लस में
टेन स्क्वायर बीटा डिवाइड में क्या आएगा अभी टेन बीटा, और प्लस में कोट इनवर्स के अंदर 1 बाई क्या आएगा टेन गामा, और बराबर क्या है 3 पाई। तो यहाँ एकदम इजी आपको दिखाई दे रहा है कि जो 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा होता है वो सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा का जो रूट करेंगे तो वो क्या बनेगा अभी सेक इनवर्स सेक अल्फ़ा, प्लस में कोसेक इनवर्स के अंदर क्या आएगा अभी यहाँ पे सेक बीटा बनेगा, और डिवाइड में ये क्या आएगा अभी साइन बीटा डिवाइड में कोस बीटा, और प्लस में कोट इनवर्स 1/10 गामा क्या होता है कोट गामा, और बराबर क्या आएगा अभी 3 पाई। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो सेक इनवर्स सेक थीटा होता है वो क्या बनता है थीटा बनता है अभी, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1/कोस कोस कटेगा तो 1/साइन क्या बनेगा कोसेक, कोसेक बीटा बनेगा, कोसेक से कोसेक कटेगा तो क्या बचेगा अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं कोसेक बीटा, क्योंकि ये सेक क्या होता है 1/कोस और कोस नीचे है साइन बाई कोस, तो कोस कैंसिल होगा तो 1/साइन बचेगा, और 1/साइन का आंसर क्या होता है कोसेक बीटा होता है, और प्लस में कोट से कोट जो अपने पास थीटा बचेगा तो वो गामा बराबर कितना है 3 पाई। तो अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर है 3 पाई। तो सेम प्रोसेस बन गई जो 11th क्वेश्चन में और 12th क्वेश्चन में हमने किया था, वही चीज़ यहाँ पे वापस क्या रखेंगे टेन इनवर्स से एक्स, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यही है, तो यहाँ पर अपन ने अल्फ़ा रखा तो टेन इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स बनेगा, टेन इनवर्स बीटा वाई बनेगा, और गामा क्या बनेगा टेन इनवर्स से जेड, तो प्लस में टेन इनवर्स से वाई, और प्लस में क्या बनेगा अभी टेन इनवर्स से जेड बराबर है 3 पाई। तो अपने पास क्या है जो टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड डिवाइड में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स बराबर क्या है 3 पाई, और टेन इधर जाएगा तो आंसर क्या बनेगा अभी अपने पास एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड, और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स बराबर टेन है 3 पाई, और टेन 3 पाई का आंसर होता है अभी 0। ठीक है भाई, और उसके बाद ये नीचे वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो उसके पश्चात क्या होगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 0, और अपने पास आंसर क्या मिलेगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर है एक्स वाई जेड, और ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। अभी ये चीज़ सिद्ध करनी थी या फिर इतनी सीधम बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपके पास से क्रिएट हो जाएगी, और इस प्रकार से आप आंसर है निकाल सकते हो। 14th क्वेश्चन में देखो क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 है वो बराबर क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स से एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 आना चाहिए। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सॉल्यूशन में तो टेन इनवर्स को तो ठीक है टेन इनवर्स रखो, और कोट इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ भी मैं टेन इनवर्स और 1/, जो 5th टिप्स थी तो वो चीज़ आपको याद होगी कि टेन इनवर्स एक्स है वो कोट इनवर्स से 1/x होता है, और जो कोट इनवर्स x होता है वो टेन इनवर्स से 1/x होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना, और ये 5वीं टिप्स में था अपने पीछे बड़े वीडियो में आप देख सकते हो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस में इन दोनों का सम डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे कि टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे x प्लस 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है एक्स की स्क्वायर प्लस में x, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, और प्लस में क्या आएगा 1 डिवाइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 माइनस में x डिवाइड में क्या आएगा x प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा अभी। तो अपने पास जो टेन इनवर्स क्या बनेगा ये x का स्क्वायर प्लस में x, सॉरी यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और डिवाइड में क्या है x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यही आंसर हो गया अपने पास। तो टेन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और यही अपने पास RHS थी भी। ठीक है, तो RHS है तो यहाँ लिख दोगे इतनी सीधा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने 14th क्वेश्चन को भी समझ लिया, और उसके बाद हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन में क्या किया है कि यदि टेन इनवर्स x
tan इनवर्स y और tan इनवर्स z अगर AP में है, यानी AP समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि जो y का स्क्वायर है मल्टीप्लाई x प्लस में z है और प्लस में 2y1 माइनस में xz है, माइनस में x है, माइनस में z है, बराबर क्या है 0। ये अपने को प्रूफ करना है अभी। तो अपने पास जो गिवन है सॉल्यूशन में देखेंगे, गिवन है उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे। जो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z AP में, तो AP का मीनिंग होता है कि जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालते हैं तो d बचता है, यानी कि सारा अंतर बचता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बचता है। तो वो दोनों बराबर होता है जब दूसरी में से पहली को घटाएं और तीसरी में से दूसरी को घटाएं तो बराबर आता है। तो हम करेंगे कि tan इनवर्स y को tan इनवर्स से x में से घटा दिया और tan इनवर्स z को tan इनवर्स से y में से घटा दिया, तो ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस है अभी। तो यानी कि सार्वंतर है और सार्वंतर d बराबर होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अपने पास जो tan इनवर्स इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से इसको घटा दिया, तो अपने पास आंसर बराबर होना चाहिए। अब tan इनवर्स y इधर जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स पड़ा है, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y बराबर ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो tan इनवर्स z प्लस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये चीज़ अपने पास है प्राप्त हो गई। तो 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2y 1 माइनस में y का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स z प्लस में x बटा में 1 माइनस में xz। और दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर यानी कंपैरिजन करने पर, बोथ साइड कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसकी। तो ये क्या आएगा अभी 2y डिवाइड में 1 माइनस में y का स्क्वायर बराबर क्या आएगा z प्लस में x डिवाइड में 1 माइनस में xz। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर वज्र गुणन करने पर, तो जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो क्या आएगा अभी 2y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस में y का स्क्वायर और z प्लस में x। जो अपने पास प्रूफ करना है उस चीज़ को ध्यान रखना है अभी। 2y का सीधा डायरेक्ट और 2y का इससे करेंगे तो क्या आएगा अभी, और वैसे तो अपने को यही चाहिए, तो 2y 1 माइनस में xz चाहिए उसमें, तो उसको छेड़ना ही नहीं है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो z प्लस में x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो y का स्क्वायर z प्लस में x। तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो y का स्क्वायर z प्लस में x, ये माइनस था तो इधर आएगा क्या हो जाएगी प्लस और ये पड़ा है हमारे पास 2y और 1 माइनस में xz, और ये z इधर आएगा तो माइनस का और x भी इधर आएगा तो माइनस का, और ये चीज़ अपने पास है प्रूफ हो गई भी। ये अपने को क्या करनी थी, हैंस प्रूफ या फिर इति सीधा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना था। और उसके जस्ट बाद है हमारे पास 16th जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक इक्वेशन दी हुई है, यदि x की पावर 3 और प्लस में पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में पी इक्वल्स टू में 0 दिया हुआ है, तो इसके जो मूल होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति में जो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस में tan इनवर्स बीटा और प्लस में tan इनवर्स गामा बराबर क्या आएगा भी n पाई के बराबर हो, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है वो भी ज्ञात करनी है, और जब एक विशेष परिस्थिति है जो एक
विशेष परिस्थिति है जिसमें ये होता है, तो ये तो एक विशेष परिस्थिति में आएगा भी, एक विशेष परिस्थिति के दौरान मिलेगा भी। और एक विशेष परिस्थिति ऐसी भी है, वह स्थिति भी है जब ऐसा नहीं होता है। तो हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे क्या आएगा भी, ठीक है। तो सोल्व करेंगे। जो हमारे पास गिवन है x³ प्लस में px² प्लस में qx प्लस में p बराबर है 0। तो हमारे पास जो पहली टर्म होती है वो प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर तीसरी प्लस की, चौथी माइनस की। ऐसे याद रखने का तरीका होता है जब हम मूल की प्रकृति निकालते हैं या मूल निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो वो होता है माइनस। जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ax³ bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर है 0। तो यहाँ x³ का मूल वो जो गुणांक है वो 1 लिखते हैं, तो यहाँ से a को डिवाइड करते हैं सब में। तो x³ b बटा में a x² प्लस में c बटा में a x प्लस में d बटा में a बराबर है 0। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये फिर प्लस का, फिर माइनस का। एक प्लस शुरुआत में प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही होता है। तब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा, जो गामा आंसर होता है वो ये होता है। तो ये क्या आएगा, -b बटा में a। और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का जोड़ होता है वो ये होता है। तो वो प्लस का क्या होगा भी, c बटा में a। और जो लास्ट वाला होता है, जो अल्फ़ा बीटा गामा का जो मल्टीप्लाई होता है वो ये होता है, जो माइनस का d बटा में a। तो माइनस का d बटा में a, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखोगे। 2 वाले में भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। जैसे यहाँ देखो कि जब ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हो, तब हम इसका गुणांक 1 रखते हैं। तो x² प्लस में b डिवाइड में ax प्लस में c डिवाइड में a बराबर 0। तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ऐसे रखते हैं। तो अब देखो 2, इसका पावर 2 है तो इसके 2 ही मूल होंगे। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान क्या होता है, जो सेकंड वाला होता है ये होता है, तो -b बटा में a। आपने 10वीं क्लास में किया होगा ये दूसरी प्रश्नावली में। और अल्फ़ा बीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो c बटा में a, ऐसे होता है भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और इस प्रकार से अपने पास जो 3 वाला है वो तो ऐसे करोगे, 2 वाला है तो ऐसे करोगे। अब अपने पास क्या है, क्यूब है, और क्यूब में 3 वाला करना है। तो अब देखो क्यूब में -b बटाए, तो यहाँ पे b और a का मान 1 है, तो -p आएगा भी। और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, वो क्या आएगा भी, तो q बटाए तो q आएगा। और तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या आएगा भी, p आएगा। और वो भी किस चीज़ का, माइनस का। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा है वो किसके बराबर है भी, अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई, और इसको स्टार इक्वेशन मान लो। अब जो हमारे पास सिद्ध करना है तो वो LHS ले लो। तो LHS में क्या आएगा, tan इनवर्स अल्फ़ा, tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स गामा। तो इसका फार्मूला क्या होता है भी, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा, और डिवाइड में 1 माइनस में अल्फ़ा बीटा, और माइनस में बीटा गामा, और माइनस में गामा अल्फ़ा, सॉरी गामा और अल्फ़ा। तो इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है भी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान q है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा, और डिवाइड में 1 माइनस में, ये सारी चीज़ प्लस की होगी तो ये q आ गया। तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि q अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ये आ गया 1 माइनस में q, क्योंकि ये मान हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा गामा की वैल्यू क्या होती है, q। तो यहाँ से हमने q रख दिया 1 माइनस में q। अब देखो ये चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पे या फिर यहीं समझ लो, एक बार बाद में लिख देता हूँ कि 1 माइनस में q, अगर q 1 के बराबर नहीं होता, 1 के बराबर नहीं होगा तो ये कोई और संख्या आएगी, और कोई संख्या आएगी तो ऊपर क्या बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं तो ये 0 बनेगा। तो tan इनवर्स 0 डिवाइड में 1 माइनस में q बन गया अपने पास। तो ये जब 0 नहीं है तो ऊपर 0 आएगा, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, n पाई ले सकते हैं, क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, उस पर tan इनवर्स 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये 0 बन जाएगा। लेकिन ये जब ये 0 हो जाएगा, ये
कैसे बनेगा 0? जब q की वैल्यू 1 हो, q की वैल्यू 1 होगी तब 0/0 फॉर्म अनिर्धारित रूप हो गया है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तब ये क्या है, व्यवस्थित स्थिति है जब ये n पाई प्राप्त नहीं होगा। तो हम दोनों कंडीशनें लिख देते हैं और वो किस प्रकार से। तो अपने पास आया क्या अभी कि tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइड में 1 माइनस कॉमन निकाल लिया अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, जो tan इनवर्स ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो ये 0 आएगा, डिवाइड में 1 माइनस में q। जब 1 बराबर नहीं है q के तब क्या होगा, tan इनवर्स अल्फ़ा tan इनवर्स बीटा प्लस में tan इनवर्स गामा जो बराबर चल रहा था, ठीक है, वो क्या होएगा अभी n पाई के बराबर होएगा। जब 1 बराबर q है तो वह विशेष स्थिति है, जब बराबर ये 0 है तो 0/0 तो अनिर्धारित रूप। तो ये क्या होएगा अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप। अतः जो ये कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं आएगी, वह स्थिति है जब ऐसा, अतः ऐसा नहीं होगा। जो आपके पास ये कंडीशन है इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन 1 है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। जब ये 1 बराबर q है तो ऐसा नहीं होगा, जब 1 बराबर q नहीं है तो ऐसा होगा भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और इस प्रकार हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए। अब जो 17th क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2018 में RBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट जो हमने 2018 का अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो उसमें देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बाकायदा। और ये sec इनवर्स x डिवाइड में a माइनस में sec इनवर्स और x डिवाइड में b और बराबर क्या है भी sec इनवर्स b और माइनस में sec इनवर्स से a। और इसमें समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करना है। अब जो आगे सारे क्वेश्चन है 17 से आगे हैं, वो सारे क्वेश्चन समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए पूरी समीकरण है, इनको कैसे भी आगे पीछे करके और आप इसको सोल्व करना है, ना कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो a वाली टर्म्स हैं वो एक साइड और b वाली टर्म्स है वो एक साइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा पास जो कटकटा के जो भी आंसर बने तो वो सिंपल बन जाए, ठीक है। तो देखें कि sec इनवर्स x डिवाइड में a और ये इधर माइनस वाला है तो वो इधर आई क्या हो जाएगा अभी sec इनवर्स से a बराबर जो sec इनवर्स b है वो ये माइनस वाला है तो इधर जाए क्या हो जाएगा अभी sec इनवर्स से x डिवाइड में b। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको कोस में बनाएंगे। तो sec इनवर्स को कोस में बनाने के लिए जो फार्मूला होता है, तो कोस इनवर्स x होता है वो sec इनवर्स से 1/x होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। या फिर जो sec इनवर्स x है वो क्या हो जाए अभी कोस इनवर्स से 1/x। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे क्या आएगा कि sec इनवर्स जो है वो कोस इनवर्स में चेंज करेंगे, तो कोस इनवर्स में क्या आएगा अभी a/x और यहाँ पे प्लस में कोस इनवर्स से 1/a और बराबर क्या होगा जो sec इनवर्स b है वो कोस इनवर्स से 1/b प्लस में कोस इनवर्स से b/x। तो अपने पास जो फार्मूला होता है कोस इनवर्स वाला, तो ये आएगा कोस इनवर्स a/x गुणा में a/1/a और माइनस क्या होता है यहाँ पे, यहाँ रूट, तो 1 माइनस में a का स्क्वायर x का स्क्वायर और 1 माइनस में 1/a का स्क्वायर और बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स 1/b गुणा में b/x और माइनस क्या आएगा अभी 1 माइनस में 1/b का स्क्वायर और 1 माइनस में जो b का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी। तो अब कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर या बोथ साइड है कंपैरिजन, तो क्या करोगे कोस इनवर्स दोनों हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1/x और माइनस में क्या आएगा 1 माइनस में a का स्क्वायर x का स्क्वायर और रूट 1 माइनस में 1/a
ए का स्क्वायर बराबर क्या आएगा अभी, माइनस का 1/x माइनस का 1 माइनस में 1/b का स्क्वायर और 1 माइनस में b का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर, ये चीज़ें अपने पास प्राप्त होगी। तो 1/x और 1/x कट जाएगा अभी, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे या स्क्वायर करने पर बोथ साइड है स्क्वायर, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कह सकते हो आप, ठीक है भाई। तो स्क्वेयरिंग है बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में क्या आएगा, तो अपने पास है ये रूट हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो 1 माइनस में a का स्क्वायर डिवाइड में x का स्क्वायर और 1 माइनस में 1/a का स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस में 1/b का स्क्वायर और 1 माइनस में b का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर। तो अब एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1/a का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a का स्क्वायर डिवाइड में x का स्क्वायर और ये क्या आएगा अभी माइनस माइनस से प्लस, तो a की स्क्वायर से x के स्क्वायर कटेगी तो x का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस में 1/b का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर और ये क्या आएगा माइनस माइनस से प्लस, तो b का स्क्वायर से b का स्क्वायर कटेगा तो 1/x का स्क्वायर, ये इससे कटेगा 1 इससे कटेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ माइनस वाली है वो इधर ले जाओ चाहिए या फिर इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक चीज़ इधर आएगी और एक चीज़ इधर आएगी, तो ये क्या होगा 1/b का स्क्वायर माइनस में 1/a का स्क्वायर और ये चीज़ इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई a का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये x का स्क्वायर ही रहेगा, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a का स्क्वायर ये क्या बनेगा 1/a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और बराबर क्या आएगा 1/x का स्क्वायर। तो वज्र तिरछा गुणा करने पे या वज्र गुणन करने पर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू का दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँ या वर्गमूल लूँ तो ये आंसर आएगा x बराबर है ab। तो अपने पास है ये प्लस का भी और है माइनस का भी, तो प्लस की वैल्यू उसमें हम रख के देखेंगे कि ये आंसर किसका आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वही अपने पास है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ए बी अपने पास बचेगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये प्लस की आएगी वैल्यू, माइनस की आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि इसमें क्या माइनस रखूँगा तब ये जो वैल्यू आएगी। तो जब दोनों साइड स्क्वेयरिंग हो तब अपने पास आंसर प्लस के रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि इस इक्वेशन में हम माइनस की वैल्यू रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें हम अगर माइनस की वैल्यू रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। और एक चीज़ याद रखना कि अगर ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए बी रख के देख लेना। तो मैं यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ आपको जब ऑप्शन टाइप में आ जाए तो ऑप्शन टाइप में देखोगे तो सेक इन्वर्स एक्स की वैल्यू क्या है ए बी और बटा में क्या है ए, माइनस में सेक इन्वर्स यहाँ पे रखोगे ए बी और बटा में बी, तो ये आंसर क्या आएगा ए से ए कटेगा तो सेक इन्वर्स से बी और ए बी से बी कटेगा तो ये क्या बनेगा सेक इन्वर्स से ए। तो यही अपने पास है आर एच एस आ रही है भी। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ सिर्फ ओनली एक्स बराबर ए बी संतुष्ट करेगा और बाकी कोई चीज़ें संतुष्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों को कर सकते हैं जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो। ऑप्शन टाइप में एक आपको पास ऑप्शन मिलेगा एक्स बराबर ए बी, तो वो डायरेक्ट इसमें पुट करना है एक्स किसका, ऐसे नहीं कि इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतने में टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन जो हमारा है वो RBSc के सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम था तो उसमें 2018 में पूछा गया है। वो देखो कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में टेन इनवर्स 2x और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना दिया हुआ है अभी 2π/3। अब देखो कि यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो x दिए हुए हैं और इनको सिंपल बनाने के लिए सॉल्यूशन में x बराबर tan थीटा पुट कर सकता हूँ, ये आप ध्यान रखोगे।
तो क्या कर दिया अभी मैंने, पुट कर दिया टेन थीटा। तो कोस इन्वर्स के अंदर ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइड में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन इन्वर्स 2 टेन थीटा और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर क्या दिया हुआ है अभी 2π/3। ये समीकरण को सोल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन करना है इसका, सॉल्व दिस, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको। तो अपने पास ये देखो कहीं नहीं दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो ये 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। तो कोस इन्वर्स के अंदर ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस में यहाँ पे ऐसे बना लिया 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन इन्वर्स, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2 टेन थीटा और ये क्या जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बराबर कितना है 2π/3। तो इस चीज़ को करने के लिए कोस इन्वर्स और ये क्या बनेगा अभी कोस 2 थीटा का फार्मूला, तो माइनस में कोस 2 थीटा और प्लस में टेन इन्वर्स और ये क्या बनेगा अभी माइनस का टेन 2 थीटा का फार्मूला है अभी ये और बराबर क्या है 2π/3। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ वो फार्मूले आपको काम आएंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि कोस इन्वर्स के अंदर माइनस एक्स होता है तो पाई माइनस में कोस इन्वर्स एक्स होता है और जब टेन इन्वर्स के अंदर माइनस एक्स होता है तो वो माइनस बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ फार्मूले आपको काम आनी है। तो यहाँ से क्या होगा पाई माइनस में कोस इन्वर्स से कोस 2 थीटा और माइनस में ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो टेन इन्वर्स से टेन 2 थीटा और बराबर क्या है अभी 2π/3। अब एक चीज़ तो आपको पता ही होगा कि कोस इन्वर्स और कोस 2 थीटा होता है तो वो थीटा ही बचता है, तो पाई माइनस में 2 थीटा और माइनस में क्या होगा टेन इन्वर्स क्या होगा 2 थीटा ही बचेगा और बराबर कितना हुआ 2π/3। अब ये देखो कि 2π/3 तो इधर आएगा और ये 2 थीटा 4 थीटा इधर चला जाएगा, तो पाई माइनस में 2π/3 और बराबर कितना हुआ 4 थीटा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 थीटा बराबर जो आंसर हुआ ना कि 3 पाई में से 2 पाई गया तो π/3 और ये इधर आएगा तो क्या होगा थीटा बराबर है π/12 और थीटा की वैल्यू जो यहाँ थी कि x बराबर टेन थीटा, तो अपने पास थीटा क्या मिलेगा टेन इन्वर्स है x। तो अपने पास क्या हुआ अभी जो टेन इन्वर्स x आया वो π/12 और x की वैल्यू क्या आई टेन है π/12। तो ये अपने पास है सॉल्यूशन मिलेगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। और इस प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल लिए, क्या मिल गई भाई जो इस प्रकार है कि x बराबर टेन π/12। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कोई भी दिक्कत आती है आपके तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप इस दोबारा बताएं या फिर इस क्वेश्चन को पहले बताएं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो मैं चेक करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू भाई।